वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए वीकली एपिसोड के अंदर मेरे सभी चाहने वालों का तहे दिल से स्वागत। होली के महीने से जो हमने निफ्टी की बाय कॉल देनी शुरू की थी उसमें 1 अप्रैल को 1000 पॉइंट की सेल कॉल निफ्टी में हमने दी और 7 अप्रैल के दिन से निफ्टी की बाय कॉल बदस्तूर जारी है आज तक। पिछले महीने की 27 तारीख को जब अप्रैल माह की निफ्टी एक्सपायर हुई थी और मई के महीने की सीरीज की शुरुआत हुई थी, उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि मई के महीने में 2000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल है हमारी तरफ से। इस बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बम्बार्डिंग हो गई। हमने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बाजार की सारी उथल पुथल झेलते हुए भी निफ्टी जिस सीरीज की शुरुआत से 1200 पॉइंट अप है, 2000 पॉइंट के अंदर मई की जो हमारी बैक कॉल है उसके अंदर अभी भी 800 से 1000 पॉइंट बाकी है। लेकिन हमने आज का एनालिसिस क्या किया? हमने आपको एक निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस का हेडिंग रखा है, निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 27,000। 25,000 पे बैठे हैं, 2000 पॉइंट की फ्रेश बाय कॉल। और बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड 63,000। अभी हम 55,500 पे ही हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था 56,000 के ऊपर मेरी ये 7,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो जनरेशन थोड़ा सा पहले हो गया है। तो इसलिए हमने ये माना है कि निफ्टी तो 27,000 की तरफ जा रही है और बैंक निफ्टी 63,000 की तरफ जा रही है। ये दोस्तों कब तक होगा? 19 मई ऑनवर्ड, मई में या जून में। मेरा मानना यह है कि सब कुछ तमाशा 15 जून तक हो जाएगा, जब जुपिटर आद्रा नक्षत्र में जाएगा। उसके बाद में हम मार्केट की उथल पुथल को, उस समय बाजार के अंदर क्या ट्रेंड है उसको देख के एंटिसिपेट करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण सिंह। हमने ये एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शुरू करने वाले हैं। इसका मई बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अगर किसी व्यक्ति को इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। आइए आज की शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का चार्ट है और हमने पिछले पहले अपन पिछला वीकेंड एनालिसिस देखते हैं कि यार हमने पहले एनालिसिस में क्या बोला। ये ये 28 अप्रैल का हमारा निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस है। इसमें हमने बोला बुल रन स्टिल ऑन। क्यों बोला ये बुल रन स्टिल ऑन? क्योंकि 7 अप्रैल से हम बाजार के अंदर तेजी पे बैठे हुए थे और 28 अप्रैल के दिन हमने आपको एक बार फिर बाजार के अंदर तेजी के लिए बोला। सुनते हैं कि हमने क्या कहा। उनके हमले के अंदर मारे गए निर्दोष हिंदुओं को का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर कई कदम उठाए और उनमें से एक कदम इंडस रिवर ट्रीटी को रद्द करना भी है।
हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो हमारे अगेंस्ट काम करता है वो है ही। और इसके बाद हमने जो लड़ाई के माहौल के बीच में मई के महीने में 2000 पॉइंट की बाय कॉल देना, ये तभी संभव है दोस्तों जब आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो और आपको आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रहों की चाल है उसकी आपको समझ हो। दोस्तों, कल शनिवार है, परसों रविवार 18 तारीख, बहुत बड़ा दिन है। राहु और केतु दोनों अपना घर बदलते हैं एक ही साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं, तो ये अपना हाउस एक साथ चेंज करते हैं। जुपिटर ने 14 तारीख को अपना घर बदल लिया। 15 तारीख को जुपिटर का इफेक्ट अपन ने बाजार के अंदर देखा। मैसिव बुलिश अंडरटोन इन स्पाइट ऑफ 200 पॉइंट निफ्टी डाउन मूव देने के बाद, सोमवार के दिन, सोमवार नहीं बुधवार के दिन 200 पॉइंट का नीचे का डाउन मूव था और उसके बाद में उसने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। ये जो बाजार के जो मूवमेंट है, इनको अपन प्रिडिक्ट करना, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है अच्छे से तो ये बड़ा आसान है। ये 15 अप्रैल से हमने 1500 पॉइंट की बाय कॉल दे रखी थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देने के लिए आपको आपकी एनालिसिस के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। ये 7 अप्रैल का वीडियो है दोस्तों। उस दिन हमने निफ्टी का हेडिंग रखा था 1500 से 2000 पॉइंट की बाय कॉल, बुल विल फाइट बैक। ये हमने कब बोला था? जब एसजीएक्स निफ्टी 580 पॉइंट माइनस थी। 580 पॉइंट माइनस फ्राइडे के दिन बाजार के अंदर डाउ जोन्स में रेड था, पूरे वर्ल्ड मार्केट में ब्लड बाथ था। लेकिन हमें पता था कि ये 7 अप्रैल के दिन जो ग्रहों नक्षत्रों की चाल बदलेगी, वो बाजार के अंदर रिवर्सल लेके आएगी। देख सुनते हैं हम क्या कहते हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 580 पॉइंट माइनस। पूरे वर्ल्ड में 5-5% की सेल ऑफ है। हमारी एसजीएक्स 580 पॉइंट है और हम ये प्रिडिक्ट करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं एक तरह से, कि बाजार में अगले हफ्ते 1500 पॉइंट से 2000 पॉइंट की तेजी आएगी। दोस्तों, बिल्कुल टेक्निकल चार्ट यही कह रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि जिस लेवल पे मैंने निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी मेरे चैनल पे, उस जगह से बाजार 2000 पॉइंट निफ्टी गिरी थी। जिस जगह पे मैंने निफ्टी में एक लास्ट वीकेंड एनालिसिस में 1000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी थी, उसने अपना आज ऑलमोस्ट अपना टारगेट 950 पॉइंट का पूरा कर लिया। और अगर मंडे को बाजार गैप डाउन खुलता है तो वो कॉल भी कंप्लीट अचीव होगी। तो जो वीडियो बना के आपने कॉल दी है और वही कॉल टेक्निकली अचीव हो जाए, तो टेक्निकल की पावर्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है और इसका जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेशन करते हैं तो हमें प्राइस और टाइम दोनों के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर मैंने निफ्टी के 1000 पॉइंट का मेजर फॉल अहेड बताया था, बियर अटैक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम 1 अप्रैल। ये ऐसा क्यों मैंने 1 अप्रैल को बोला था? क्योंकि 1 अप्रैल को मून टाइम साइकिल डे था, क्योंकि उससे ठीक पहले वाले वीकेंड 29 तारीख को सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण और अमावस्या के होने के कारण
और मीन राशि के अंदर 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन था। तो इतनी सारी इवेंट्स होते होते इनको रिएक्ट करने के लिए 31 को हमारा बाजार खुला नहीं था। 1 तारीख को बाजार को रिएक्ट करना था। तो 1 तारीख को बाजार ने उसको रिएक्ट किया और बाजार के अंदर मेजर फॉल आया। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ये वीकली निफ्टी का चार्ट था लास्ट वीक का, और इस चार्ट के अंदर हमने क्या एनालिसिस में बोला था एक बार शॉर्ट में उसको सुनते हैं। 1 तारीख तक भी रेडी रहती है, अभी 150 पॉइंट माइनस। 2 तारीख को ट्रम्प साहब अपना ट्रेड टैरिफ लगाने की पूरी संभावना लेके बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2 तारीख का ये बाजार को देख के जिस तरह से 700-800 पॉइंट का डाउ जोन्स के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला था वीकेंड के ऊपर, तो 31 तारीख को अमेरिका में ट्रेडिंग होगी और उस दिन अगर अनदर 400-500 पॉइंट का डाउ का सेल ऑफ आएगा तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि निफ्टी 300-400 पॉइंट के गैप डाउन के साथ में खुलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल और इस ब्रेकआउट चैनल को निफ्टी रीटेस्ट कर सकती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं 22,800 पे, तो मैंने आपको लास्ट वीकेंड में बताया था 22,800 पे आएंगे, और आज बाजार में कोशिश करना चाहिए 22,875 का लॉस आ रहा है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो है जिनको और भी हैं, 1 अप्रैल को 1000 पॉइंट की सेल कॉल थी, वो मैच्योर हुई। 7 तारीख से बुल कॉल है, 15 तारीख की बुल कॉल है। फिर उसके बाद में आपको एक्यूरेट निफ्टी की फोरकास्ट हम हर वीक पे आपको देते आ रहे हैं। इवन हमने भारत के अंदर पीओके के मिलने की और पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेट होने की फोरकास्ट भी की हुई है, जो कि हमारे 6 प्लैनेट कंजंक्शन वाले वीडियो के अंदर है। मई के महीने की वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो फोरकास्ट थी हमारी, उसके अंदर हमने ये बताया था कि 18 तारीख को क्या होने वाला राहु केतु का कंजंक्शन है। सबसे पहला ट्रांजिट मई के महीने का है कि मरकरी ने क्या किया 7 और तारीख ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको वीकली समझ में आ गई होगी, लेकिन इन ट्रांजिट्स को केवल आप अपने एस्ट्रोलॉजी के भरोसे काम नहीं कर सकते हो। इसके अंदर प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, और उसके कारण आपके बाजार में क्या मूवमेंट आने वाला है, उसको एंटिसिपेट करते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हमने गुरुवार के दिन रनिंग मार्केट के अंदर मैंने सुबह आपको निफ्टी की सेल कॉल दी थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान की वॉर का जो ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था, उसके चलते बाजार गिरने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने ये आपको बोला कि ये बाजार रिएक्ट करेगा इस न्यूज को, तो वो हमने इसलिए बोला कि हमें पता थी ये बात कि शुक्रवार को बेरिश डे है। तो टाइम और इवेंट और टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, बुलिश डे था लेकिन ऊपर नहीं जा रहे थे हम। तो जब निफ्टी 10 पॉइंट माइनस थी, तब मैंने आपको बता दिया था गुरुवार को रनिंग मार्केट में दोपहर को 12 बजे की बाजार के अंदर सेल ऑफ आएगा। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट हो रहा है आपकी पोजीशंस के अंदर, आप अपनी प्रॉफिट के पोजीशंस में बुक कर लेते हैं। और उसके दिन अगले दिन जब बाजार नीचे, सेम डे 250 पॉइंट निफ्टी चली गई थी, उसके अगले दिन बाजार 300-400 पॉइंट नीचे गया। हमने उस दिन आपको बोल दिया था कि बाजार के अंदर सेल ऑफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि बाजार के अंदर बुलिश मोमेंटम और बुलिश एस्ट्रोलॉजिकल डेज अहेड है। तो मंडे को बाजार के अंदर गैप अप होगा, और मंडे को बाजार ने हमारे टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस को सैल्यूट दिया, और एक 900 प्लस पॉइंट की ह्यूज रेड ग्रीन कैंडल बनाई। बिटकॉइन बिटकॉइन का चार्ट मैंने बहुत दिनों बाद चार्टर पे लगाया है। ये चार्ट मैंने क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि 18 तारीख को राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है, और राहु केतु क्या करने वाले हैं ये अपने को बिटकॉइन से पता लगेगा। बिटकॉइन के चार्ट के अंदर आपको एक ये पैटर्न नजर आ रहा होगा, और इसका अगर ब्रेकआउट अगर देता है, मेरे किसी चाहने वाले दर्शक ने मेरे से पूछा कि सर बिटकॉइन का आगे क्या होने वाला है, तो मेरे को याद आया कि आज बिटकॉइन का चार्ट लगा के देखते हैं, राहु केतु का भी इंडिकेशन देगा, और उससे पता लगेगा कि राहु केतु करने वाले क्या है बाजार के अंदर।
राहु केतु बिटकॉइन के अंदर जो करेंगे वही बाकी सारे शेयर्स के अंदर और बाकी सारे इंडेक्स के अंदर वो वही एक्टिविटी करेंगे। तो बिटकॉइन यहां से जैसे ही बिटकॉइन अपना ये हाई जो कि 10,600 है, आप इसको 10-10 मान लो। बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, हर चीज थोड़ी एग्जीगरेटेड होती है। तो आप इसको 1,10,000 डॉलर का बिटकॉइन जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके अंदर नेट 35,000 और डॉलर की बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। तो हमारे को बिटकॉइन 1,44,000 मतलब 149 या 147 के आसपास का फर्स्ट टारगेट बिटकॉइन अचीव करेगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी ब्यूटी है, बिटकॉइन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ी देर बाद भूल जाता है। क्योंकि ये राहु है, राहु कोई चीज कोई रूल नहीं मानता है। राहु कहता है कि बोले मैं सारी दुनिया से ऊपर हूँ, सारे ग्रहों की जितनी पावर है वो सारी पावर मिला लोगे उतनी अकेली राहु की पावर है। और कलयुग का देवता है, कलयुग का मास्टर है, इंटरनेट का मास्टर है, शेयर बाजार का भगवान है वो। इसलिए खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए हर शेयर बाजार के अंदर काम करने वाले को, क्योंकि वो एक तरह से राहु का अवतार है। तो बिटकॉइन को हमने देख लिया, हमें पता लग गया है कि ये हो रहा है। अब आ जाते हैं हमारे खूबसूरत निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी ने एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिया है। ये जो फ्लैग पैटर्न बीच में बना हुआ है, इस फ्लैग पैटर्न का अगला टारगेट, टेक्निकल अगला टारगेट 27,000 है। कैसे? 27,041। कोई मन से टारगेट नहीं देते हैं दोस्तों, सारे टारगेट टेक्निकली प्रूवन होते हैं, टेक्निकली आगे के फ्यूचर टारगेट अचीव होते हैं। और ये टारगेट कैसे निकाले जाते हैं, यही हम हमारे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर आपको प्राइस को बताते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बाजार गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्योंकि बाजार 21,800 से एक तरफा तेजी दे रहा है। 21,800 से 22,800, 23,800, 24,800, 3,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी है। इसके अंदर मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि बाजार के अंदर सेल ऑफ आएगा। केवल एक दिन, गुरुवार के दिन, मैंने जिस दिन अपने सारे चाहने वालों को आके बताया था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, बाजार में बुलिश डे के अंदर बुलिश मूवमेंट नहीं आ रहा है, टेक्निकल चार्ट सेल ऑफ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं टेक्निकल, और अगले दिन एस्ट्रो टेक्निकल बेरिश डे है, तो अगले दिन बाजार गिरेगा। और हमने गुरुवार के दिन आपको आके रनिंग मार्केट में 12 बजे, यूजुअली मैं बीच में कॉल वीडियो बना के कॉल नहीं देता हूँ, उस दिन मैंने भारत पाकिस्तान के वॉर के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया। और उसके अंदर मेरे बहुत सारे चाहने वालों का भला भी हुआ, उन्होंने सेल साइड के अंदर भी पैसा कमाया। और उसके बाद जब उनको मैंने अगले दिन रनिंग मार्केट के अंदर ये बोला कि हाँ अब यहाँ से वापस अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन को क्रिएट किया जा सकता है, तो वो वापस उन्होंने लॉन्ग साइड में भी पैसा कमाया। तो बाजार के अंदर जो हमारी ये ह्यूज बुलिश कैंडल है, ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट की मई की जो बाय कॉल है, वो अभी पहले 15 दिन में पूरी हो गई, बची भी 1,000 पॉइंट की बाय कॉल अगले 15 दिन में पूरी हो जानी है। और जो हमने अभी आपको 2,000 पॉइंट की आज से फ्रेश बाय कॉल दी है, वो अगले 15 तारीख तक पूरे होने की पूरी पूरी संभावना है, उससे पहले भी हो सकती है। बाजार के अंदर कोई मद्दी का फीचर नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। बाजार के अगले सारे टारगेट बुलिश है और बाजार तेजी की तरफ होता है। बैंक निफ्टी, अभी अपन ने निफ्टी देखा था, वैसे ही अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट इस जोन को, इस फ्लैग को ब्रेकआउट अपसाइड में देने की तरफ तैयार है, और ये यहां से 7,000 पॉइंट की बाय कॉल जनरेट करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपन ने देख लिया, बुलिश ब्रेकआउट देंगे। निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा होता है दोस्तों? अगर आपको बेरिश नेस को पहले एंटिसिपेट करना है तो सबसे पहले क्या गिरेगा? सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप गिरेंगे। इसने तो ब्रेकआउट दे रखा, इसने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट देके अपसाइड की तरफ जा रही है। और ये यहां से कम
2000 पॉइंट और बढ़ेगी मिड कैप में। और बैंक निफ्टी का चार्ट हमने आपको देख ही लिया है। और निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप ने भी ब्रेकआउट दे रखा है। तो बैंक स्मॉल कैप ब्रेकआउट दे चुका है, मिड कैप ब्रेकआउट दे चुका है, बैंक निफ्टी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, निफ्टी ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके वापस अपसाइड के लिए तैयार करी है। तो कैसे मंदी आएगी दोस्तों? नहीं आएगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। भले आप लोग ये मानने को आपको बहुत बहुत जोर आ रहा होगा कि ये बंदा 7 अप्रैल से एक तरफा तेजी की हर वीकेंड पे कॉल देता है, अब बड़े प्यार से अगले हफ्ते आके कह देता है मेरी कॉल अचीव हो गई। मेरे बहुत सारे चाहने वाले दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर आप कॉल देते हो, कभी ना कभी ये लेवल तो आएगा ही आएगा। हर वीक एक हफ्ते आपकी कॉल तुक्का हो सकती है, दूसरे हफ्ते में मान सकता हूं कि आपकी कॉल तुक्का हो सकती है। होली के दिन से हर वीकेंड एनालिसिस, होली से पहले के जो 4 वीकेंड एनालिसिस है उसके अंदर मैंने कहा है बुल्स एंड बियर दोनों बराबर पावर में है और दोनों में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। आप केवल होली से अगर देखना शुरू करो 15 मार्च से हर वीकेंड एनालिसिस, तो आपको बहुत बढ़िया, जब एक्यूरेसी के साथ आपको बुलिश मूड मिलेगा। 1 अप्रैल को हमने 1000 पॉइंट की सेल ऑफ दी, उसके बाद में बीच में हमने एक गुरुवार के दिन आके आपको 700-800 पॉइंट की निफ्टी की सेल ऑफ दी। हर सेल ऑफ भी आपको बताते हैं और बुल रन भी बताते हैं। 21,800 से आपको मैं गाइड करता आ रहा हूं कि बुल रन है, बुल रन है, बुल रन है। और आज हम 25,050 के आसपास आके खड़े हो गए हैं। और मैंने अभी भी बता दिया है दोस्तों, 27,000 से पहले निफ्टी का ये बुल रन रुकने वाला नहीं है। उसके बाद डिसाइड करेंगे अपन कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, वापस डिप लेगा या नहीं लेगा, लेकिन बाय कॉल इंटैक्ट है। आईसीआईसीआई बैंक मेरा फेवरेट बैंक है ये, इसलिए नहीं क्योंकि इस बैंक में मेरा अकाउंट है, इसलिए क्योंकि ये हाई बीटा है, इंडेक्स का पार्ट है, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके। और लेकिन ट्रेडर्स फेवरेट बैंक है। इसने क्या कर रखा है, ये एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बना रखा है। ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है दोस्तों, अगर आपको किसी दिन ये पैटर्न नजर आ जाए, आप मान के चलो कि मैसिव बुल रन है आगे की तरफ। ये बहुत बढ़िया इंडिकेटिव पैटर्न है कि आपको बहुत बढ़िया बुलिशनेस आएगी। मंडे को, संडे को राहु महाराज चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। मंडे को बाजार में अगर गैप अप खुल गया 100 पॉइंट भी, मान के चलना दोस्तों कि आपको कम से कम 400 पॉइंट की निफ्टी की तेजी और कम से कम 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेजी देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक अगर अपसाइड में खुलता है गैप अप के साथ, तो 25 पॉइंट की तेजी की पूरी पूरी संभावना है इसके अंदर। और आज की करंट एडीआरस को देखें अपन क्या कर रही है। और ये तो बुलिशनेस की तरफ बढ़ रही है। जब मैंने ये वीडियो बनाने की स्टडी कर रहा था, तब आईसीआईसीआई बैंक 1% माइनस था, एचडीएफसी भी अभी भी 0.5% माइनस है, लेकिन तब ये इससे ज्यादा माइनस था। आई और इन्फोसिस जो ½ % माइनस था, ये 2.5% जो माइनस है यहाँ पे, और ये 0.25% माइनस है। ये दोनों, इन्फोसिस और विप्रो, ये दोनों माइनस में है। और आईसीआईसीआई की एडीआर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि इसमें पिछले कुछ देर में किस तरीके से बुलिशनेस आ रही है। ये 33.76 से ऑलमोस्ट $34 के आसपास
$0.25 का रिकवरी इसके अंदर आ सकती है। $0.25 का मतलब दोस्तों 25 रुपये होता है, 20 से 25 रुपये। तो आईसीआईसीआई बैंक, एडीआर ये सब इंप्रूव हो रही है, नहीं भी हो रही है तो मंडे को हो जाएंगी, चिंता मत करो। मुझे राहु की पावर पे पूरा 100% यकीन है कि वो आपको बाजार के अंदर मंडे को एक बहुत खूबसूरत दिन आपको दिखाएगा। टीसीएस टीसीएस की इन कैंडल्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इनसाइड डे कैंडल्स है सारी, कि जिस डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट देगी उस डायरेक्शन के अंदर बाय साइड की पोजीशन रहनी चाहिए। इन्फोसिस का भी अगर चार्ट देखोगे तो वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके का सिमिलर चार्ट है। इन्फोसिस और उसके बाद में आते हैं अपने अनदर फेवरेट, भारतीय एयरटेल। जो लोग मेरा वीडियो के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के इन वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैंने ये बताया कि जैसे ही जुपिटर मिथुन राशि में आएगा तो टेलीकॉम स्टॉक्स के बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज टेलीकॉम स्टॉक के अंदर भारती सीधे डाउन मूव दिखा के 1318-14 दिखा रहा है आपको। लेकिन दोस्तों ये एक 8,500 करोड़ की ब्लॉक डील थी मॉर्निंग के अंदर सुबह, उसके कारण ऐसा हुआ। आज आइडिया का शेयर तेजी की तरफ अग्रसर हो रहा था और मुझे लग रहा है कि उसके अंदर काफी तेजी आने की संभावना है। भारतीय एयरटेल इस डबल बॉटम से रिवर्सल देने की पूरी संभावना रखती है। मंडे को इस कैंडल के ओपनिंग से पहले ऊपर खुलने की पूरी संभावना है। 1834 14 पे बंद हुआ है, 20 रुपए अप। अगर आपको भारतीय मंडे को खुली हुई दिखे तो आंख बंद करके तुरंत आपको उसको बाय कर लेना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों बाय के फेवर में आ जाएंगे। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। इस निफ्टी के चार्ट के अंदर बॉलिंजर बैंड की स्क्वीज आपको दिख रही है यहाँ पे, और ये अपर बैंड के ऊपर निफ्टी बैठी हुई है। और एक लार्ज ह्यूज कैंडल के बाद में एक छोटी सी इनडिसिसिव स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। मंडे को अगर ये गैप डाउन खुलती है तो हम एक बार इस बॉटम की तरफ आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बाजार के अंदर सेल ऑफ की संभावना कम लग रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाजार मंडे को गैप अप खुलेगा और उसके बाद में गैप अप खुलने के बाद में कम से कम 350 पॉइंट की निफ्टी के अंदर और तेजी की पूरी संभावना है। अडानी पोर्ट, अगर आपको दोस्तों कभी ये कोई कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि बाजार के अंदर बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, अडानी का स्टॉक उठा के देखना है कि अडानी क्या कर रहा है। अडानी के स्टॉक को हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि अडानी के स्टॉक के अंदर इसने 1040 पे अडानी पोर्ट ने से 1400 आ गया। 1040 पे मैंने रिपीटेडली लोगों को बोला है कि बाय करना चाहिए, और बाय करने के बाद में इस जगह से ये 1400 आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो मार्जिन आपको दिख रही है 200 पॉइंट की है, 1600 तक अडानी पोर्ट के पहुंचने की संभावना इंडेक्स का स्टॉक है। और अगर इस लेवल को ये पार करके चला जाएगा अगर 1600 को, तो आप इसको जल्दी 2200 के ऊपर देखोगे टेक्निकली। सेम सेम ब्यूटी आपको अडानी एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलेगी, जो कि 3200 की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे ही वो 2600 का ये जो रेजिस्टेंस बैंड है इसको पार करेगा तो आपको ये 2600 के बाद में नेक्स्ट 3200 की तरफ ये पलक झपकते पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, अपन ने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, अपन ने एस्ट्रो टेक्निकल को अंडरस्टैंड करा, और उसके बाद में हमने हमारे प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उनको एनालाइज किया। तो अब जैसे ये होली का वीडियो है, होली वाले वीकेंड एनालिसिस मैंने बता दिया था आपको कि आ, चंद्र ग्रहण है और जिस तरह ये बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है वैसे ही होराइजन के ऊपर ग्रीन कलर रहेगा। इसके अलावा अपन हर बार की तरह एक बार फिर वापस गोल्ड के एनालिसिस को देखते हैं। गोल्ड के एनालिसिस के अंदर ये लोअर बॉटम के ऊपर ये एक विचित्र सा पैटर्न बना रहा है। जिस समय ये $3400
पे था, तब मैंने आपको बताया था कि यार ये एक बार वापस $3200 के आसपास आएगा। करंटली ये 3188 के आसपास उसी जोन के अंदर रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर ये 3250 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव देगा, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये अभी एक बार $3000 की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि मुझे इक्विटी को ऊपर ले जाना है। इस वीकेंड के ऊपर तीन चार बड़ी इवेंट्स हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, क्योंकि पीयूष गोयल इस समय अमेरिका के अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा के अंदर एक हिंट दिया था कि भारत और अमेरिका जीरो टैरिफ के ऊपर ट्रेड डील की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा, टर्की के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस एग्रीमेंट हो सकता है। उसी पीस एग्रीमेंट के अदर कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए ट्रम्प साहब सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर गए थे। तीसरा, इजराइल और गाजा के बीच में कोई डील हो सकती है कि गाजा, अमेरिका ने तो अपनी इंटेंशन क्लियर कर ही दी कि वो गाजा को लेना चाहता है। वहां पे ट्रम्प टावर बनाएंगे। वैसे ट्रम्प टावर सीरिया में भी बन रहा है और गुड़गांव में भी बना है। गुड़गांव के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, 100 करोड़ प्लस के फ्लैट्स, 395 फ्लैट्स एक ही दिन में सोल्ड ऑफ हो गए, पहले ही दिन। तो भारत के अंदर पैसे की कमी नहीं है, हम सोने की चिड़िया हैं दोस्तों। 100 करोड़ प्लस के फ्लैट्स को राहु महाराज खरीदवा देते हैं लोगों को। तो सोचो कितना व्हाइट में कितना पैसा है। जिस आदमी के पास व्हाइट में पैसा है, अगर पुराना वाला ब्लैक का जमाना माने तो 10 गुना ब्लैक में होना चाहिए था। आजकल मोदी जी के आने के बाद में ब्लैक की मनी कम हो गई है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये बताता है कि हमारे यहाँ की प्रॉस्पेरिटी बहुत है, और रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोनेंशियल तेजी सामने दिख रही है। नेस्डेक का ये डेली चार्ट है, और इस कंसोलिडेटेड जोन के अंदर ये वापस आ, पिछले 3 दिन से इसी जोन में है, और ये इस जोन के ब्रेकआउट को अपसाइड के अंदर देने की तरफ अग्रसर हो रहा है। एडीआरस एक बार वापस से आपके सामने आ गई है। तो गोल्ड के अलावा एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अपने को देखना चाहिए, वो है डॉलर इंडेक्स। अगर दोस्तों आपको कभी भी शेयर बाजार का फ्यूचर डायरेक्शन देखना है ना, तो बिना डॉलर इंडेक्स को देखे कभी नहीं मानोगे। डॉलर इंडेक्स ने क्या किया है? डॉलर इंडेक्स ने सब 100 लेवल, जो कि 97 तक गया था और 9900 के आसपास था, और उसने यहाँ आके आपको एक डाउन मूव दिया है, और उसके अंदर ये अभी आज की तारीख में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है। 101.72 तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये देर सबेर ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स डाउन मूव की तरफ अग्रसर हो रही। मेरा मानना है कि वापस 97 98 के आसपास आपको डॉलर इंडेक्स देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स के बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको हमको देखना चाहिए, वो है क्रूड का। क्रूड क्या कर रहा है? क्रूड का चार्ट इसलिए देखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्रूड क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर रिसीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका सरोगेट मार्कर है। रिसीशन का नाम भी अगर कोई ले लेगा ना, तो क्रूड नीचे गिर जाता है। क्रूड दो ही कंडीशन में ऊपर बढ़ता है, पहला इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, और दूसरा मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो जाए। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है हमेशा। और क्रूड का चार्ट देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़े दिन ये यहाँ पे मस्ती करेगा, और ये एक बार वापस $72 की तरफ अग्रसर हो सकता है कभी भी। और $55 का डबल बॉटम से इसने रिकवरी दी है। और मुझे लगता है कि दो बड़ी तेजी क्रूड के अंदर आपको देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों, आपको एक बार फिर आपके दोस्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की तरफ से टेक्निकल एनालिसिस के इस एपिसोड के अंदर आपका, मेरा मानना है कि आपको नेक्स्ट वीक का जो भी एनालिसिस है उसके लिए आपको ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और स्पेशली बाजार के डायरेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ट्रेडिंग मंगलमय हो। माँ भगवती आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। राहु महाराज और खाटू श्याम जी आप पे कृपा रखें। राहु महाराज केवल दुनिया में दो ही लोगों से डरते हैं और दो ही लोगों के काबू में आते हैं। एक तो हमारे खाटू श्याम जी है, क्योंकि वो खुद साक्षात राहु भगवान है, क्योंकि जिस तरह राहु का केवल सिर होता है वैसे खाटू श्याम जी का भी सिर ही है। और ये कलयुग के अंदर साक्षात जीवित भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि वो जो दुनिया में हार रहा होगा उसकी शायद उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो शेयर बाजार में 90% लोग हार रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से लड़ने के लिए खाटू श्याम बाबा है और ये राहु के हैं इनके अंदर। और राहु दुनिया में अगर किसी और दूसरे व्यक्ति से डरता है या जिस एंटिटी से डरता है वो है माँ काली। तो माँ काली की आराधना करनी चाहिए और खाटू श्याम जी के को अपने मन में बसा के सच साक्षात आप उनके बारे में उनसे अपने अपने किसी भी लड़ाई या किसी भी जीवन की कठिनाई के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो आपको इससे जिताएंगे। अगर फिर भी कोई आदमी हमारे इस टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स और ट्रेडिंग स्किल को सीखना चाहता है तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पर संपर्क कर सकता है। एक बार इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी चीज हमने डिस्कस की है वो केवल एकेडमिक पर्पस के और लर्निंग के हिसाब से करिए। कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर शेयर बाजार में कोई भी निवेश करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय करके ही इसमें निवेश करें, क्योंकि ये एक हाई रिस्क काम होता है। शुभ रात्रि मित्रों। आपका आने वाला हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से मंगलमय हो। माँ भगवती आप पे कृपा बनाए रखे। जय हिंद।